हेलो। आज जानते हैं राहु के रहस्य, सारे भाव में उनका प्रभाव। आपको पता होगा कि राहु और केतु क्या होते हैं। पृथ्वी सूर्य को जिस परिधि पे घूमता है, उस परिधि को दो जगहों पे चंद्रमा काटती है। उन दो जगहों को राहु और केतु कहा जाता है। यहाँ पर हम राहु के संबंध, निवास स्थान, मंत्र, अस्त्र, जीवन साथी, माता पिता और सवारी से संबंधित जानकारी देख रहे हैं। ज्योतिष में राहु और केतु के महत्व को इस पेज पे बताया गया है, जिसे आप रोक के पढ़ सकते हैं। आइए अब स्टार्ट करते हैं राहु के बारे में, सारे भावों में प्रभाव। तो राहु जब फर्स्ट हाउस में होते हैं तो राहु आपको वीर, साहसी और एक भ्रम देते हैं, जो एक खास दृष्टि भी कही जा सकती है। कई बार लोगों को ये समझ नहीं आ पाता और वो अपनी पूरी जिंदगी में कभी ना कभी भूत प्रेत से एक बार सामना कर लेते हैं, क्योंकि राहु के पास ही एक खास दृष्टि होती है जो इनको देख सकता है। राहु अगर किसी के प्रथम हाउस में हो तो ये इनका आखिरी जन्म भी हो सकता है। इसके बाद उनको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। फर्स्ट हाउस में राहु आपको नई नई सोच और एक अलग पहचान बनाने की तीव्र इच्छा, दुनिया को लीड करने की क्षमता और एग्रेशन भी देते हैं। ऐसे ही अगर राहु आपके सेकंड भाव में बैठे हो तो वो आपको थोड़ा खर्चीला बनाते हैं। दोस्तों पे अच्छे खासे खर्च करेंगे, दोस्तों के साथ मज़े करेंगे, साथ में बेबाकी से अपने बातों को रखेंगे। पैसा कमाने की तीव्र चाह देते हैं, लेकिन ये आपकी सोच पे, आपके सपनों पे भी प्रभाव डालते हैं और दिवा स्वप्न दिखाते हैं बड़े बड़े अमाउंट या पैसे के आपके लाइफ में आने के। ऐसे ही अगर राहु आपके तीसरे भाव में यानी थर्ड हाउस में हो तो आपको बहुत ही पराक्रमी, किस्मती, विचार शक्ति और मानसिक ऊर्जा दोनों में बहुत तीव्रता देखने को मिलेगी और आपको वीर बनाते हैं। चतुर्थ भाव में राहु तो और भी अच्छे होते हैं। ये आपको पैसा कमाने में बहुत सहयोग करते हैं। कई बार पैसे अचानक आते हैं और बड़े अमाउंट के आते हैं। घर में आपको गाड़ी, बंगला, पैसा ये सब लाने में सहयोग करते हैं। आप अपनी कमाई पे लाते हैं। इनकी सोच, आपकी सोच एक हो जाती है और बहुत ही अलग तरीके की चीज़ों को आप अपनी ज़िंदगी में लाते हैं। थोड़ा सा ये एकांकी स्वभाव भी दे सकते हैं। पांचवें भाव में राहु आपको कल्पनाशीलता और बुद्धिमत्ता बहुत उच्च किस्म की देते हैं, क्योंकि पांचवा घर आपके ज्ञान का होता है। तो ये नए नए अनूठे विचार आपके पास लेके आते हैं। कृषि और उद्यमिता यानी कह सकते हो कि एक बिजनेस के रूप में आपको बहुत सारे नए आइडियाज़ और उनसे जोड़ने की कोशिश ये करते रहते हैं। इनकी शैली और विचारशीलता बहुत अलग देखी जा सकती है। छठे भाव में राहु शत्रुहंता यानी शत्रु आपसे डरेंगे और आप शत्रुओं के नाश करेंगे, ऐसा माना जाता है। यहाँ से ये विदेश जाने के योग को भी बहुत बढ़ा देते हैं। आपके अंदर कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। आप किसी भी काम को बहुत बढ़ चढ़ के आगे बढ़ के करोगे। यदि राहु आपके सप्तम भाव में है तो आपकी पत्नी निडर, दैनिक खर्चे में थोड़ी सी तेजी, लेकिन आप भी बहुत वीर और नए नए विचारों को लाने वाले वीर और पराक्रमी हो सकते हैं। अष्टम भाव में राहु यानी आठवें घर में राहु आपको अचानक से बहुत पैसा दे सकते हैं और किसी गुप्त ज्ञान में आपका मन लगा सकते हैं। शेयर मार्केट में भी इनका अच्छा ज्ञान दिखाया जा सकता है। बाहर निकलने, पैसा कमाने की इच्छा राहु को हमेशा होती है, इसीलिए ये यहाँ से
क्योंकि यहाँ से सडनली आपके लाइफ में परिवर्तन आता है, इसलिए इन सब चीज़ों से भी ये आपके लाइफ में परिवर्तन ला सकते हैं। भाग्य भाव में राहु यानी नवम भाव में राहु आपको सफलता दिला सकता है और सडन आपकी ज़िंदगी को भी बदल सकता है। भाग्य को लेकर आप सपने देखेंगे और आप किसी और की प्रॉपर्टी में किस्मत से अपने नाम कर सकेंगे। यहाँ पे कूटनीति, राजनीति में भी तेजी देखने को मिल सकती है। दसम भाव जो कि कर्म का घर होता है, यहाँ पे राहु बहुत ही अच्छे हो जाते हैं और आपको कर्मशील बनाते हैं। साथ में यहाँ पे राजनीति के योग में भी बहुत सहयोग करते हैं और व्यापार में आपको मन लगा सकते हैं। कॉन्फिडेंट आपको बना देते हैं और कठिनाइयों से नहीं डरने वाली पर्सनालिटी आपको गिफ्ट करते हैं। लाभ भाव में राहु आपको लाभ बनाने की तीव्र इच्छा, पैसे के लिए बहुत तेज दिमाग, दूसरों के पैसे को भी अपना बना लेना और एक हिम्मती इंसान बनाते हैं। किसी भी सामान्य इंसान से एक अच्छी कमाई का प्रॉमिस करते हैं। समाज को लीड करने की कैपेसिटी भी दे देते हैं। 12वें भाव में राहु आपको विदेश ले जाने का एक सफल योग बनाता है। साथ में यहाँ पर न्यूमरोलॉजी और पॉमिस्ट्री में भी राहु आपका मन लगा सकते हैं। साथ में यह आखिरी जन्म भी आपका हो सकता है, जो कि मोक्ष के लिए एक अच्छी बात होती है। क्या आपको पता है राहु आपके पिछले जन्म में पैसों के खर्च और आपके पापों को भी दिखाते हैं? तो क्या आप जानना चाहते हैं पिछले जन्म में आपने पैसे कहाँ सबसे ज़्यादा खर्च किए हैं? आइए कमेंट करिए और बताइए।